अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी ऊतीतुल क़ुरआन व मिथलहु माहु औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, दीनी भाइयों, नौजवानान मिल्लत, आप हज़रात इशा के बाद से लेकर अब तक तशरीफ़ फरमा हैं और ज़ौक़ व शौक़ से बैठे हुए हैं। मैं सोचता था कि एक आदमी को सोता हुआ देख लूं, लेकिन अभी कोई आदमी सोता हुआ मुझे नहीं मिला है। सब के सब लोग बेदार हैं। अगर एक आध दो आदमी सो भी जाएंगे तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। बकिया लोग माशाल्लाह बड़ी मुस्तैदी के साथ और दिल लगाकर बात सुन रहे हैं और दीन की बात जितने ज़ौक़ व शौक़ से सुना जाएगा उतना ही ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ होगी। कहते हैं तालिब इल्म जितना इल्म की कदर करता है, इल्म की जितनी इज़्ज़त करता है, इल्म का जितना एहतराम करता है, अल्लाह ताला अमल की उसको उतनी ही तौफ़ीक़ देते हैं। जो तालिब इल्म के साथ लापरवाही करता है, गफलत से पढ़ता है, कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, तो उसको अमल की तौफ़ीक़ नहीं होती। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो हमारे रास्ते में मुजाहिदा करता है, मुजाहिदे का मतलब उलमा ने लिखा है, इब्न अब्बास की तफसीर है कि इल्म में मुजाहिदा करता, मेहनत करता, नागा नहीं करता है, पाबंदी करता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो हम उसके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं, यानी अमल का रास्ता उसके लिए आसान कर देते हैं। उलमाए किराम ने इल्म का बड़ा एहतराम किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार फजीलतें हैं, हुज़ूर फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो ये उमर नबी होते। बहुत से ख्वाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे हैं हज़रत उमर के बारे में। हज़रत उमर का महल देख कर आए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ़ ले गए, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब जन्नत को भी देखते जाइए। तो जिब्रील साथ साथ हैं, जन्नत की सैर कर रहे हैं। सैर करते करते एक शानदार महल नज़र आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस महल पर टिक गई। हुजूर भी हैरत से देखने लगे। हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी मौलाना ने कहा ना दरूद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील किसका महल है इतना शानदार? अल्लामा सुहेल ने अपनी नज़्म में उसकी तारीफ़ की है कि हीरे, जवाहिरात, ज़मुर्रद, मुश्क और अंबर के गारों से वो महल बना हुआ। ये किसका महल है? तो जिब्रील ने कहा यह उमर फारूक का महल है। अभी उमर दुनिया में हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए मिट्टी पर सो रहे हैं और जन्नत में उनका महल बनकर तैयार है, शानदार महल बनकर उनका तैयार है। चुनांचे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ़ ले आए, सारे सहाबा मिलने गए तो सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ लाए। हुजूर ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते ही कहा, उमर जन्नत में तुम्हारा महल देख कर आया हूँ, तुम्हारी हूरें वहीं बैठी हुई थीं, इसलिए मैं करीब नहीं गया, गैरत की वजह से तुम्हारी करीब नहीं गया। हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे अल्लाह के रसूल आपसे क्या गैरत। तो ये हज़रत उमर जिनका इतना बड़ा दर्जा, एक अंसारी सहाबी से हज़रत उमर ने मुआहदा कर लिया था कि देखो जब मैं किसी काम से चला जाऊं तो तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रहना और जो कुछ सुनना मुझे बता देना बाद में, और तुम नहीं रहोगे तो मैं रहूंगा हुजूर के पास और मैं जो कुछ सुनूंगा तुमको बता दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
कोई हदीस जाये ना होने पाए, कोई हदीस जाये ना होने पाए। मैं अगर ना मौजूद रहूं तो तुम सुनना और तुम मुझे बता देना, और जब तुम नहीं रहोगे तो मैं सुनूंगा और तुमको बता दूंगा। तो तुम कुछ तो खुद सुनोगे और कुछ मैं बता दूंगा, और मैं भी कुछ खुद सुनूंगा और तुम बता दोगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस छूटेगी नहीं। आजकल एक तबका कहता हदीस किसी काम की है ही नहीं। हजरत उमर जिनका जन्नत में महल बना हुआ, वो हदीस के इतने दिलदादे हैं, इतने आशिक हैं, इतने दीवाने हैं, और आज एक फिरका हमारे दरमियान है कहता हदीस कोई चीज़ है ही नहीं, हदीस कुछ भी नहीं है। मैं बहुत उस फिरके से जो है शुक्रगुजार हूँ उसका कि उसने हदीस ही का इनकार किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं किया। अगर ये फिरका कल कह दे हुजूर भी नहीं थे तो हम क्या कर लेंगे, इनसे लड़ने जाएंगे। दोस्तों, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी और हदीस पढ़ी है, आयत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो उसी चीज की इत्तिबा करता हूँ जो मेरे पास अल्लाह की तरफ से आई है। अपने दिल की तरफ से, अपनी तरफ से मैं कोई चीज कहता नहीं। खुद कुरान में एक दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वमा यंतिकु अनिल हवा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिशात से बोलते भी नहीं है। इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, जो कुछ बोलते हैं वो वही होती है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से भेजी जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस मैंने पढ़ी, उसमें फरमाया इन्नी ऊतीतुल कुरान, मुझे कुरान दिया गया, वो मिसलहू माहू, और कुरान के साथ साथ कुरान का मिसल भी मुझे दिया गया। हुजूर फरमाते हैं पता चला हदीसें कुरान का मिसल हैं, और जिस तरह से हुजूर को कुरान दिया गया उसी तरह से हुजूर को हदीसें दी गई। जिस तरह से हुजूर कुरान का इत्तिबा कर रहे हैं उसी तरह से हुजूर हदीसों की भी क्या कर रहे हैं, इत्तिबा कर रहे हैं। तो हुजूर तो हदीसों की इत्तिबा करें, हजरत उमर तो हदीसों के दीवाने बने रहे, सिद्दीक अकबर तो हदीसों के आशिक रहे, अबू हुरैरा तो रात दिन हदीसों पर मरे। चुनांचे अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाने के बाद 3 साल या 4 साल हुजूर के पास रहे, और ईमान लाने के बाद कोई हदीस उनकी छूटी ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल में इतनी कोई हदीस नहीं छूटी, और हर हदीस सुनते थे। और वो कहते हैं मेरे अंसार भाई खेती बाड़ी करते थे, मुहाजिर भाई तिजारत करते थे, और अबू हुरैरा को खाने पर मिल गया नहीं मिला, रात दिन हुजूर की खिदमत में रहता था। मिल गया तब भी ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के रसूल, मुझे आपकी हदीसें कभी कभी भूलने लगती हैं, भूल जाती हैं, मैं चाहता हूँ कोई हदीस न भूले, हदीस का कोई लफ्ज़ न भूले, कोई जुमला न भूले। अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। तो हुजूर ने कहा तुम्हारे पास जो कुछ हो बिछा दो। हज़रत अबू हुरैरा कहते एक चादर थी, मैंने बिछा दिया। हुजूर ने उसमें कुछ पढ़ा, कुछ इशारा किया, और जैसे लगता कोई चीज़ हुजूर ने डाल दी। फिर हज़रत अबू हुरैरा से कहा लपेट लो इसको, उन्होंने लपेट लिया। अबू हुरैरा कहते हैं उसके बाद से कोई हदीस में नहीं भूला, कोई हदीस नहीं भूला। तो आप बताओ हुजूर कितना दुआ दे रहे हैं, एहतमाम कर रहे हैं, और अबू हुरैरा इतना आशिक हैं। और ये हमारे लोग कहते हैं, एक आदमी गुमराह फिरके का कहने लगा अबू हुरैरा को मारो गोली, कहता अबू हुरैरा को मारो गोली। अगर तुम अबू हुरैरा को गोली मारोगे तो जितनी हदीसें 4-5 हदीसें 1000 हदीसें हैं सब पर गोली लग जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। तुम अबू हुरैरा को गोली मारोगे, अबू हुरैरा की अल्लाह की गोली तुम्हारे ऊपर लग जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह की फटकार और लानत हो जाएगी। उन लोगों ने रात दिन, भाई अबू हुरैरा कुछ करते ही नहीं थे, रात दिन खाने को मिल गया, नहीं मिला तो भूखे। चुनांचे अबू हुरैरा का मशहूर वाक़या बुखारी वगैरह में है कि एक दिन भूख से बुरा हाल है, हुजूर के मदरसा सुफ़ा में हैं और भूख से बुरा हाल है, बाहर निकले कि कुछ खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा। चुनांचे जो है दरवाजे पे खड़े रहे मदरसे के, हजरत उमर गुजरे। अबू हुरैरा ने कहा कि लाओ इनसे कुछ सवाल कर लें। सवाल करते करते इनके घर चले जाएंगे, और जब किसी के घर चले जाओ तो कुछ खिला देता है, तो ये मुझे खिला देंगे। तो सवाल किया, बोला कि पानी मुझे दे रहा है क्या? दे दे, अब मत देना ना जब तक ना मांगू। हाँ,
इसको सही कर दीजिए। अब हजरत उमर के घर तक चले गए। जब हजरत उमर का घर आया, सवाल पूरा हो गया, जवाब, हजरत उमर सलाम करके अंदर चले गए और अपने घर ले नहीं गए, कुछ खिला नहीं सके, शायद ना रहा हो। फिर आकर वहीं खड़े हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक नजर आए, उनसे भी सवाल किया, जनाब एक सवाल करना आपसे। और सवाल करते करते उनके घर तक चले गए। उन्होंने जवाब दे दिया और जवाब देकर अंदर चले गए, पूछा नहीं, बुलाया नहीं। अबू हुरैरा फिर मायूस होकर वापस चले आए। इतने में जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। अबू हुरैरा ने सोचा ये वो दर है कि जिस दर से कोई उम्मीद ठुकराई नहीं जाती। चुनांचे उसने, हजरत अबू हुरैरा ने, अल्लाह के रसूल एक सवाल करना। हुजूर मुस्कुराए, सवाल वाल तो रहने दो, मेरे साथ चलो। हुजूर ने कहा सवाल वाल तो रहने दो, मेरे साथ चलो। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा को अपने घर ले गए। अबू हुरैरा बाहर खड़े हैं। हुजूर का हुजरा एक रूम है, एक कमरा है बस, उसी में सरवर कौनैन रह रहे हैं। उसी में वो रह रहे हैं जिनकी जात बाइसे तकवीन कायनात है। उसी में वो रह रहे हैं जिसमें जिब्रील बार बार आते हैं और अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। एक अरीशा झोपड़ी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अबू हुरैरा बाहर खड़े हैं और हुजूर घर में पूछ रहे हैं कोई चीज़ है। अबू हुरैरा मेहमान खड़े हैं बाहर, कोई चीज़ है? तो घर में ने कहा ज़ौजे मुताहरा ने कि एक प्याला दूध है। अबू हुरैरा ने बाहर से सुन लिया, उनकी जान में जान आ गई कि वो तो मिलेगा ही मुझे इंशाअल्लाह। जब एक प्याला दूध है तो मुझे मिलेगा ही। तो हुजूर बाहर निकले, कहने अबू हुरैरा जाओ मदरसे सुफ़ा के जितने तलबा सबको बुला लाओ। अब अबू हुरैरा का माथा ठनक रहा कि दूध तो एक प्याला है और वो 40-45 हैं या 80 हैं, कितने हैं, अच्छी खासी तादाद, दहाइयों में, इकाइयों में नहीं थे। तो लेकिन हुजूर का हुक्म है, गए सबको बुला लाए और सबको बुलाकर हुजूर के घर में दाखिल हो गए। इसी में उलमा ने मसला लिखा है कि जब कोई बुलाए आपको अपने घर में कि आप आ जाओ, तो फिर इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है, सलाम करके चले जाओगे। अबू हुरैरा आए और इजाज़त लिए बगैर घर में दाखिल हो गए सलाम करके। फिर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से कहा सबको बुला लो, जितने हैं सबको। प्याला अबू हुरैरा के हाथ में दे दिया कि आप पिलाओ सबको। अब उन्होंने सोचा मैं पिलाऊंगा तो मेरी बारी तो सबसे आखिर में आएगी जो है। लेकिन हुजूर का हुक्म था, सबको पिलाया, सब पीते रहे पीते रहे पीते रहे। देखिए एक दुआ, इसको बरकत कहते हैं, बुखारी शरीफ में वाकई इसको बरकत कहते हैं। सब के सब पीकर सैराब हो गए। जब सबका पेट भर गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा तुम पियो। अबू हुरैरा ने पिया, फिर कहा और पियो, फिर पिया, कहा और पियो, कहा अल्लाह के रसूल गले तक आ गया, अब गुंजाइश नहीं है। इतना हो गया जितना हैदराबाद वाले खिला देते। हैदराबाद वाले इसरार करके इतना खिला देते हैं कि गले तक आ जाए, उसी हदीस पर अमल करते हैं। बहरहाल जो है 3 दफ़े पिया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। उसके बाद जो है रसूल अबू हुरैरा जब पीने से इनकार कर दिया कि अल्लाह के रसूल मेरे गुंजाइश नहीं है पीने की, तो हुजूर ने उसको पीकर ख़त्म कर दिया। तो अब मैं आपसे बताता हूँ, बताइए ये जो तलबा थे, ये अबू हुरैरा थे, ये क्या सीख रहे थे? कुरान सीख रहे थे और हदीस सीख रहे थे। ये तो कुरान और हदीस सीखें, सहाबा सीखें, हजरत अबू बकर सीखें, उमर सीखें, हजरत उस्मान सीखें, हजरत अली सीखें। लेकिन आजकल के ये मुनकिरीन हदीस हैं, इनको हदीस सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये बेहदीस के जन्नत में जाना चाहते हैं, बेहदीस के जन्नत में जाना चाहते हैं। याद रखिए, वही के बगैर, वही पर अमल किए बगैर जन्नत में जाना मुमकिन ही नहीं है। और वही कुरान भी है और वही हदीस भी है, कुरान भी है और हदीस भी है। चुनांचे कुरान से साबित होता कि हदीस वही है और उस पर अमल करना है। चुनांचे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। वो जो गुफ्तगू करते हैं, ये नहीं अल्लाह कह रहे हैं कि कुरान की आयतें, बल्कि हुजूर जो गुफ्तगू करते हैं वो भी वही होती है। तो दोस्तों हदीसें भी वही हैं और वही के बगैर जन्नत में जाना मुमकिन ही नहीं है। मुनकिरीन हदीस कान खोल कर सुन ले, आजकल ये गुमराह फिरका है और ये 1400 साल में आज तक किसी फिरके ने सारी हदीसों का इनकार नहीं किया है। मुतज़िला वो कहते हैं हम मुतवातिर हदीसें मानेंगे
और गैर मुतवातिर नहीं मानेंगे। अबू अली जुब्बाई कहता है हम अजीज हदीस मानेंगे, गैर अजीज को नहीं मानेंगे। और शिया हजरात कहते हैं अहले बैत की जो हदीस हम मानेंगे, अहले बैत के अलावा की अगर हदीस है तो नहीं मानेंगे। अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं हम हुजूर की हर हदीस मानेंगे, हम हुजूर की हर हदीस, मुतवातिर हो जब भी मानेंगे, मशहूर हो जब भी मानेंगे, अजीज हो जब भी मानेंगे, और अहले बैत से हो जब भी मानेंगे, और अहले बैत रावी ना हो जब भी मानेंगे, और खबर वाहिद होगा जब भी मानेंगे, बशर्ते की रावी सिका हो उसका, बशर्ते की रावी सिका हो। तो मोतज़िला ने भी सारी हदीसों का इनकार नहीं किया, खवारिज ने भी सारी हदीसों का इनकार नहीं किया, शियों ने भी सारी हदीसों का इनकार नहीं किया। लेकिन ये मुनकिरीन हदीस सारी की सारी हदीसों का क्या करते हैं? इनकार करते हैं। और हदीसों का इनकार करना, हदीस रिसालत का हिस्सा है, हदीस रसूल पाक की रिसालत का हिस्सा है। जो हदीस को नहीं मानेगा वो रसूल पाक की रिसालत को नहीं मानेगा। और दोस्तों, हुजूर की रिसालत के माने बगैर जन्नत में जा सकता आदमी? जा सकता है? मैं सच कहता हूँ, कुरान से साबित है कि हदीसें हुजूर की रिसालत का हिस्सा हैं। वो हुजूर को जो अल्लाह ने रिसालत नसीब फरमाई है, उस रिसालत में कुरान भी दाखिल है, और क्या दाखिल है? हदीस भी दाखिल। खुद हुजूर फरमाते हैं ऊतीतुल कुरान, मुझे कुरान दिया गया, वो मिसलुहु माहू दिया गया। एक सहाबी हैं हजरत अम्र इब्न आस, ये मुनकिरीन हदीस, इनको असल में दीन पर चलना नहीं चाहते, और सही बात है कि जन्नत में जाना ही नहीं चाहते, इसलिए कि इनको जन्नत पर यकीन नहीं है। कुरान में तो सिर्फ जन्नत है, जन्नत की नेमतों का इजमाली तज़किरा है, लेकिन जन्नत की हूरों का और जन्नत की नेमतों का, जन्नत की बहारों का, जन्नत के बाला खानों का, जन्नत की नहरों का तफसील के साथ तज़किरा तो हदीसों में है। किसमें है? हदीस में है। और ये हदीसें मानते नहीं तो जन्नत की तफसील भी नहीं मानते। तो जिसको जन्नत की तफसील ही नहीं मालूम हो, वो जन्नत में जाना भी नहीं चाहेगा। किसी गैर मुस्लिम से पूछो जन्नत में जाना चाहोगे, कहना मुल्ला जी तुम ही रह लो जन्नत में, हम नहीं जाना। इसलिए कोई जन्नत जानता ही नहीं है। अन्नास आदाउल लिमा जहिलू, लोग दुश्मन होते हैं उस चीज़ के जिसके वो जाहिल होते हैं, जिसको वो नहीं जानते। बहरहाल, मैंने मेरी ज़बान मुनकिरीन हदीस की तरफ इसलिए चल गई कि ये मुनकिरीन हदीस जितने फितने हैं, सारे फितनों का ये शिकार, सारे फितनों का शिकार। इसलिए कि अदाब कब्र से कुरान में पनाह मांगने का हुक्म नहीं, किसमें है? हदीस में। मसीह दज्जाल से कुरान में पनाह मांगने का हुक्म नहीं, बल्कि किसमें? हदीस में। और इसी तरह से बहुत बड़े बड़े फितने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि फितने तुम्हारे घरों पर इस तरह से गिर रहे हैं जिस तरह से बारिश के कतरे गिर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे ऐसे फितने आएंगे, युस्बिहु रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरा, एक आदमी सुबह मोमिन रहेगा और शाम को क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। शाम को सोया है तो मोमिन है, और सुबह उठेगा तो उसके दिल से ईमान रुखसत हो चुका होगा। इस तरह के फितने आएंगे। सबसे बड़ा फितना यह दज्जाल का आने वाला है। दज्जाल का फितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब से दुनिया कायम हुई है और जब तक दुनिया चलेगी रहेगी, इससे बड़ा कोई फितना नहीं होगा। हर नबी ने इस फितने से पनाह मांगी है, हर नबी ने अपनी उम्मत को इस फितने से डराया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बार बार ताकीद करते हैं कि दज्जाल के फितने से अपने आप को बचाओ, बेहद पनाह मांगते हैं। हुजूर फरमाते हैं अगर मेरी जिंदगी में दज्जाल आ गया तो मैं तो निमट लूंगा उससे निमट लूंगा, और तुमको इंशाअल्लाह उसके फितने से निजात मिल जाएगी अगर मैं रहूंगा तो। लेकिन अगर मेरे बाद आएगा दज्जाल तो हर मुसलमान को खुद निमटना पड़ेगा, खुद वो हर इंसान के पास जाएगा, उसके साथ जन्नत होगी और जहन्नम होगी। वो शोबदाबाज होगा, जादूगर होगा, और जादू के से जन्नत लेकर चलेगा, जहन्नम लेकर चलेगा, और लोगों को पकड़ कर कहेगा मुझ पर ईमान लाओ। जो उस पर ईमान लाएगा उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। और हुजूर ने फरमाया है जो उसकी जन्नत में जाएगा वो अल्लाह के यहाँ जहन्नम में जाएगा, और जो उस पर ईमान नहीं लाएगा उसको अपनी जहन्नम में डाल देगा, और जो उसकी जहन्नम में जाएगा वो अल्लाह के यहाँ जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। एक मर्द मोमिन दज्जाल उसके पास जाएगा, जब उसको पकड़ कर दज्जाल के पास लाया जाएगा तो वो मर्द मोमिन दज्जाल कहेगा मुझे खुदा मानो, मेरे ऊपर ईमान लाओ। तो बड़े जुरात के साथ कहेंगे तो वही दज्जाल है
जिसकी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है। बताओ कोई मुनकिर हदीस दज्जाल को ऐसा कह सकेगा? इसलिए कि वो तो हदीस, दज्जाल का तस्करा तो हदीसों में, वो हदीस मानता ही नहीं है। तो दज्जाल से ये कैसे कह देगा कि तू वही दज्जाल है जिसकी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर? दज्जाल इन्हीं लोगों का गला अच्छी तरह से दबोचेगा, इन्हीं को अच्छी तरह से फंसाएगा, इन्हीं को अच्छी तरह से पकड़ेगा और इन्हीं पर अच्छी तरह से अलगार करेगा। अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के फितनों से और उन असबाब से बचाए और उन नहूसतों से बचाए जो इंसान को दज्जाल के फितनों का शिकार बना देती हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ हदीसों का एहतराम न करना, हदीसों को न मानना, हदीसों पर अमल न करना, हदीसों की तौहीन करना। ये जो है मुनकिरीन हदीस हदीसों की तौहीन करते हैं। बहरहाल वो मर्द मोमिन इनकार कर देगा, कहेगा तू वही दज्जाल है जिसकी हुजूर ने खबर दी हदीसों में, वो हदीस मानने वाला। तो दज्जाल पकड़कर उसको कत्ल कर देगा, उसके जिस्म के दो टुकड़े कर देगा, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर, बीच में दज्जाल खड़ा हो जाएगा। और फिर थोड़ी देर के बाद दज्जाल उसके अल्लाह ताला ने हमारी आजमाइश के लिए इतनी ताकत उसको दे रखी है, फिर दज्जाल उसके जिस्म को जोड़ देगा, जिंदा कर देगा। फिर उससे पूछेगा अब तो मेरी खुदाई पे ईमान लाओगे? तो वो मर्द मोमिन कहेगा अब तो तेरे दज्जाल होने का और यकीन हो गया मुझको, अब तो तेरे दज्जाल होने का और यकीन हो गया। चुनांचे अब वो दज्जाल फिर दौड़ाएगा, वो आदमी आगे आगे और दज्जाल पीछे पीछे, लेकिन वो आदमी कहता हुआ जाएगा वो मर्द मोमिन कि ऐ लोगो, इस दज्जाल को मेरे बाद ये दज्जाल किसी को फितने में मुब्तला नहीं कर सकेगा। ये हर आदमी के पास जाएगा। लोग कहते हैं जो मुनकिरीन हदीस हैं, एक आदमी पूरी दुनिया में कैसे चला जाएगा? हाँ, एक आदमी पूरी दुनिया में कैसे चला जाएगा? हम कहते हैं आजकल तो ज़रा इबलाग ऐसे हैं कि एक जहाज रिजर्व कर ले पूरी दुनिया चल घूम कर चलाएगा, एक जहाज रिजर्व कर ले पूरी दुनिया घूम कर चला जाए। और अभी और तरक्यात होने वाले, पल भर में पूरी दुनिया। आप यहाँ बैठे हुए हैं और अमेरिका में एक आदमी है, उससे बात भी कर रहे हैं, उसका चेहरा भी देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि नहीं? तो अब मौजूद दौर के हालात के रोशनी में दज्जाल का समय हर आदमी के पास जाएगा। सिर्फ मक्का और मदीना में नहीं जाएगा दज्जाल, हैदराबाद में भी आएगा और हिंदुस्तान में भी आएगा, हर जगह आएगा। ये जो बहुत शानदार हाईवे बन रहा है ना, तो मैं कहता हूँ ये सब दज्जाल की तैयारी कर रहे हैं लोग। वो फौरन हर जगह पहुंच जाएगा, हर एक के पास, बस जैसे जाएगा हो। हमारे हुजूर ने फरमा दिया कि हर एक के पास जाएगा, तो हमें कोई यकीन है कि हर एक के पास जाएगा, चाहे उसके जाने की कैफियत इस वक्त हमारे जहन में न हो, लेकिन इतना यकीन है कि हर आदमी के पास जाएगा। और जो उस पर ईमान ले आएगा वो जहन्नम में जाएगा, और जो उससे बच जाएगा जो है अल्लाह तबारक ताला उसको जन्नत में, वो मर्द मोमिन होगा, जन्नत से हमकिनार होगा। अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के फितनों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क में जो जामा मस्जिद है दमिश्क की, उसके मीनारे पर से उतरेंगे। महदी अलैहिस्सलाम का पहले ज़हूर हो चुका है और वो वहाँ मौजूद हैं और नमाज खड़ी है, सारी मुसलमान नमाज में खड़े हैं और महदी अलैहिस्सलाम उस पर मुसल्ले पर जा चुके हैं। और इतने में देखेंगे कि आसमान से कोई चीज़ उतर रही है, अभी नीयत नहीं बांधी, आसमान से कोई चीज़ उतर रही है। फिर वो फरिश्ते ईसा अलैहिस्सलाम को ले आए, इतने हसीन कि चेहरा खोलते हैं तो हर तरफ माहौल में चमक पैदा हो जाती है। जब चेहरा ऐसे गिराते हैं तो जैसे लगता नूर की मोतियाँ गिर रही हैं, नूर की, इतनी हसीन और जमील। वो आएंगे और मीनारे पर फरिश्ते छोड़कर चले जाएंगे, मुसलमान उनको सीढ़ी लगाकर उतारेंगे और जो है सफ में आकर वो भी खड़े हो जाएंगे। हजरत महदी पीछे होने लगेंगे कि आप नमाज पढ़ाइए, वो कहेंगे नहीं ये नमाज आप ही पढ़ाइए, ये नमाज आप ही पढ़े। चुनांचे महदी पढ़ाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो महदी नमाज पढ़ाएंगे वो ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक या रसूल पाक की शरीयत के मुताबिक? तो हजरत ईसा जो नमाज पढ़ेंगे वो किसकी शरीयत के मुताबिक? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक पढ़ेंगे। अब उनकी शरीयत नहीं है, अब हुजूर की शरीयत को जिंदा करने के लिए आए। नमाज के बाद ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की तलाश में निकल जाएगा और दज्जाल भी उसी मस्जिद के बाहर गेट पर, रोड पर वो भी खड़ा होगा। जब उसे मालूम होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं तो वहां से भागेगा, भागता चला जाएगा इसराइल में, लुद में,
और वहाँ जाएगा और ईसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे तलाश में वहाँ पहुँच जाएंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब उसके सामने आ जाए, खड़े हो जाएंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर दज्जाल ऐसा पिघलेगा जैसा कि नमक पानी में पिघलता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल ना करें तो वो पिघल कर मर जाएगा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तलवार से उसको कत्ल कर देंगे और वो फितना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कितने लाखों करोड़ों अरबों लोगों को अपने फितने में मुब्तला होकर चुका होगा। अल्लाह ताला हम सबको फितने से, दज्जाल के फितने से बचाए। अभी मेरे बयान से पहले एक भाई मुझसे कह के गए थे कि दज्जाल से के फितने से बचने के लिए कोई दुआ सबको बता दीजिए। तो दुआ वही दुआ मैं बता रहा हूँ जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका, अल्लाहुम्मा पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ अल्लाह, मसीह दज्जाल के फितने से हमें बचाइए। जब हमारे हुजूर उसके फितने से पनाह मांग रहे हैं तो हमें तो बहुत ज़्यादा पनाह मांगना चाहिए। उठते बैठते ये मांगिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको दज्जाल के फितने से बचाएंगे। लेकिन दज्जाल और जितने भी फितने हैं उन सब फितनों से बचने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कामिल ज़रूरी है। अगर हुजूर की इत्तिबा नहीं करेंगे, हुजूर की बातों को नहीं मानेंगे, हुजूर के लाए हुए कुरान को नहीं मानेंगे, हुजूर की लाई हुई शरीयत को और हदीसों को नहीं मानेंगे, तो फिर आप फितनों से बच नहीं सकते। तो अपनी ये उन्वान है तहफ़्फ़ुज़े शरीयत में हमारी जिम्मेदारियाँ। तो तहफ़्फ़ुज़े शरीयत के लिए जिस तरह से कुरान मानना ज़रूरी है, उसी तरह से किसका मानना ज़रूरी है? हदीस का भी मानना ज़रूरी है। हुजूर फरमाते हैं मुझे कुरान दिया गया और कुरान ही की तरह और चीज़ दी गई। मैं आपसे पूछता हूँ, कुरान की तरह और चीज़ क्या हो सकती है? बोलिए। हदीस ही होगी। फिर हुजूर ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा, एक मोटे पेट वाला आदमी, भरे पेट वाला आदमी मसहरी पे बैठा होगा और तोंद होगी उसके और पेट भरा हुआ होगा और कहेगा कि जो अल्लाह ने हलाल किया उसे हलाल करो, जो अल्लाह ने हराम किया उसे हराम करो, बस, और हदीस को न मानो। हुजूर फरमाते हैं जिस तरह से अल्लाह ने हलाल किया और हराम किया, उसी तरह से मैंने भी हलाल और हराम किया है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ने कुरान में हराम नहीं किया, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीज़ों को क्या किया? हराम किया। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। हुजूर के बारे में फरमाया कि ये अच्छी चीज़ों को हलाल करते हैं और खबीस चीज़ों को हराम करते हैं। तो पता चला जिस तरह से अल्लाह ने हलाल किया और हराम किया, उसी तरह तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हलाल और हराम किया। अगर तुम सिर्फ कुरान को मानोगे तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ तुम कुरान को भी नहीं मानोगे। अगर सिर्फ कुरान को मानोगे तो कुरान को भी नहीं मानोगे। क्यों? इसलिए कि कुरान की तफसीर हदीस है, कुरान की तफसीर हदीस है। कुरान का आयत का वो मतलब है जो हदीस में बयान किया गया, और तुम हदीस नहीं मान रहे हो तो कुरान को भी नहीं मानोगे। दोस्तों, कोई आयत हदीस के बगैर समझी नहीं जा सकती। एक सहाबी हैं हजरत अदी इब्न हातिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो बहुत बड़े सहाबी हैं, हुजूर की सोहबत याफ्ता हैं, हुजूर की खिदमत में रहे हैं। आयतों की तफसीर उन्होंने हुजूर से सीखी है। शुरू में रमज़ान में एक हुक्म था कि आदमी अगर मगरिब जो है सो गया, रात में सो गया, चाहे मगरिब बाद ही सो गया, तो फिर वो उठकर कुछ खा नहीं सकता है। सहरी वरी का हुक्म नहीं था, फिर दूसरे दिन तक शाम को ही खा सकता है, इफ्तार के वक्त, बीच में नहीं खा सकता, ये हुक्म था। अब एक सहाबी अपने खेतों में गए और वहाँ से आए, थके मादे थे, मगरिब का वक्त हो गया था, रोज़े से थे। बीवी से कहा खाना लाओ, बीवी ने कहा खाना ठंडा हो गया है, ज़रा मैं गर्म कर देती हूँ। अब वो खाना गर्म कर लेगी, इनकी आंख बंद हो गई, नींद आ गई, अब खा ही नहीं सकते थे। बेचारे उसी तरह से रह गए। दूसरे दिन दोपहर में बेहोश होकर गिर पड़े। अल्लाह ताला ने सहाबा के हाल पर रहम फरमाया और कुरान की आयत उतरी, कुलू वशरबू, अब रात में भी खाओ पियो। माशाअल्लाह कुछ लोग बहुत डट के अमल करते हैं, कुछ लोग इस पर बहुत डट के इफ्तार में खाते ही हैं और नमाज पढ़ के आके फिर खाते हैं, तरावी से पहले फिर खाते हैं और 20 रकात तरावी पढ़ने के बाद फिर खाते हैं, और शहरी में जो खाते हैं वो खाते ही हैं। तो बहरहाल अल्लाह ने फरमा दिया कुलू वशरबू, खाओ पियो, लेकिन कब तक खाओ पियो? हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा
रात के स्याह धागे से अलग हो जाए। ये कुरान की फसाहत और बलागत की ज़बान है, इस्तिआरे और किनाये की ज़बान है। सुबह का सफ़ेद धागा, रात के स्याह धागे, इसका मतलब ये है कि सुबह आ जाए और रात चली जाए तब तक खाते पीते रहो। लेकिन वो अदी इब्न हातिम, उन्होंने सोचा मैं तो अरबी हूँ, मैं तो सहाबी हूँ और मैं तो अरबी जानता हूँ, चुनांचे उस आयत का मतलब उन्होंने ये समझा कि स्याह धागे से मुराद यही स्याह धागा है और सफ़ेद धागे से मुराद यही सफ़ेद धागा। गए बाजार से 2 धागा खरीद लाए, एक स्याह और एक सफ़ेद, और दोनों तकिए के नीचे रख दिया और रात में तकिया उठा उठा के देखते थे, जब तक दोनों एक दूसरे से अलग नहीं, मुमताज़ नहीं होते थे, खाते रहते। दोस्तों, अगर बिजली ना हो तो फजर बाद भी नज़र नहीं आएगा दोनों तो, और अगर दारुल देवबंद के एक सीट का कमरा हो तो जोहर बाद भी नज़र नहीं आएगा। दारुल देवबंद में छोटे छोटे कमरे, एक सीट के जो ज़हीन तलबा मेहनत करने वाले उनको दिए जाते हैं, तो जोहर तक नज़र नहीं आएगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो हुजूर ने हज़रत अदी को बुलाया और कहा, अदी तेरा तकिया कितना बड़ा है कि इसमें दिन और रात समा गए। अरे अल्लाह के बंदे, सफ़ेद धागे से मुराद दिन है और स्याह धागे से मुराद रात है। रात चली जाए और दिन आ जाए, जब तक खाते पीते रहो, दिन के आने से पहले पहले तक खाते पिए। मतलब मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बताइए इस आयत की तफसीर किसने बतलाई? और हुजूर जो आयत की तफसीर बताते हैं उसी का नाम हदीस है। उसी का नाम क्या है? हदीस है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास, हमने आप पर कुरान उतारा है ताकि लोगों को आप समझाइए। बताइए, वो अरबी हैं, सहाबी हैं, बहुत सारी आयतों का मतलब हुजूर से, एक आयत का मतलब हुजूर से नहीं सीखा तो गलत होगी कि नहीं होगी? अब जो कहता मैं हदीस ही नहीं मानूंगा तो वो पूरा कुरान ही नहीं मानेगा, कुरान की सारी आयतों का मतलब गलत समझेगा, वो खसीरत दुनिया वाल आखिरा का मुस्ताक हो जाएगा। न कुरान उसके हाथ में रहेगा, न हदीस उसके हाथ में रहेगी, न हुजूर इसके हाथ में रहेगा, न इस्लाम इसके हाथ में रहेगा, न शरीयत उसके हाथ में रहेगी, न जन्नत के वो हमकिनार हो सकता है। दोस्तों, इसलिए बड़े एहतमाम के साथ जिस तरह से कुरान का मानना ज़रूरी है, उसी तरह से हदीसों का मानना भी ज़रूरी। ये मुनकिरीन कहते हैं कि हदीसें तो बहुत बाद में लिखी गई हैं, बहुत बाद में। हम कहते हैं तुम बाद में पैदा हुए हो, हदीसें बाद में नहीं लिखी गई हैं। तुम बाद में पैदा हुए हो, हदीसें तो शुरू से लिखी जा रही। हुजूर के ज़माने में हदीसें लिखी जाती थी, मुनकिरीन हदीस को पता ही नहीं है। अगर इतने ही समझदार होते तो मुनकिरीन हदीस क्यों होते? इतना बड़ा तमगा कैसे हासिल करते, इतना बड़ा ओहदा हासिल कर लेते कैसा मुनकिरीन हदीस का? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हदीसें लिखी जाती थी। जब मक्का फतह हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, इतना ज़बरदस्त खुतबा था। यमन से एक साहब आए थे, अबू शाह नाम के, वो अल्लाह के रसूल से कहने लगे, हुजूर ये खुतबा मुझे लिखवा दीजिए। खुतबा हुजूर का हदीस ही तो है ना, हदीसी, ये खुतबा मुझे लिखवा दीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं, उक्तुबू ले अबी शाह, अबू शाह के लिए लिख दो, अबू शाह के लिए लिख दो। बताओ लिखी कि नहीं लिखी गई? अम्र इब्न आस एक सहाबी हैं जो हुजूर के आशिक़ ज़ार हैं, हुजूर की हर हदीस लिखते हैं। कुरैश के लोगों ने इनसे मना किया कि हर हदीस मत लिखा करो, हुजूर कभी गुस्से में होते हैं और गुस्से में कोई बात कह जाते हैं तो वो भी लिखोगे तुम? तो अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के पास आए और हुजूर से कहा, अल्लाह के रसूल मैं आपकी हर हदीस लिखता हूँ, कुछ लोग मुझको मना करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से में कोई बात कह जाते हैं तो वो भी हदीस हो जाएगी, इसलिए हर हदीस मत लिखा करो। तो हुजूर ने अपने होठों को पकड़ कर कहा, इन होठों से हक के अलावा कोई चीज़ निकल ही नहीं सकती, इन होठों से हक के अलावा कोई चीज़ निकल ही नहीं सकती। तो दोस्तों, ये है शान, हदीसें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाई हैं। अब मुनकिरीन हदीस कहते हैं 200 साल के बाद। मैं कहता हूँ फतेह मक्का हुजूर के 200 साल बाद हुआ है, फतेह मक्का में हुजूर ने लिखवाया है। मैं ये कहता हूँ अम्र इब्न आस हुजूर के 200 साल के बाद हैं, हुजूर के सहाबी हैं, वो लिखते हैं। और जो हदीसें लिखते थे उसका नाम उन्होंने सादिका रखा था, इसलिए कि हुजूर की हर हदीस सच्ची है, तो उस मजमूए का नाम सादिका रखा था। और कहते थे, मेरी जिंदगी का मकसद यही सादका है, मैं इसी सादका के लिए जीना चाहता हूँ। अगर ये सादका ना होता तो मुझे जीने की कोई तमन्ना नहीं होती। तो गोया कि हुजूर की हदीस ही उनका ओढ़ना है, उनका बिछौना है, हुजूर ही की हदीस उनकी ज़िंदगी है, हुजूर ही की हदीस उनकी मौत है, हुजूर ही की हदीस उनके दिल की ज़िंदगी है और उनके जिस्म की रूह है। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, सहाबे किराम इसी तरह से
हजरत इमरान इब्न हुसैन भी एक बड़े सहाबी हैं। एक दिन हदीस बयान कर रहे थे, तो पहले ज़माने में मुनकिरीन हदीस इक्का दुक्का होते, तो उनका जत्था नहीं था, गिरोह नहीं थी, उनकी तंजीम नहीं थी। अब तो लंदन में मैंने उनका ऑफिस देखा है, उनका ऑफिस है, जगह जगह ऑफिस है उनका। तो वो एक इसी तरह का मुनकिर हदीस आया, वो कहने लगा कि आप हदीसा मत बयान कीजिए, कुरान बयान कीजिए। तो इमरान इब्न हुसैन सहाबी ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम सिर्फ कुरान देखोगे तो नमाज कैसे पढ़ोगे बताओ? नमाज की सिफात बताओ। नमाज में हाथ कहाँ बांधना कुरान में है? नमाज में रुकू कैसे करना, सजदा कैसे करना है, रुकू कितना करना है, सजदा कितना करना? कुरान में तो वरकऊ वस्जुदू है, रुकू करो सजदा करो। तो कुरान में तो कि पर अमल करेगा तो एक ही रुकू और एक ही सजदा, लेकिन हदीसा कितनी कहती है? बोलिए, 2 सजदा है। और इसी तरह से जोहर की नमाज का वक्त कब से कब तक है और असर का कब से कब तक है, कुरान में बिल्कुल नहीं है, तो हदीसों में है। जब अकीमुस सलात उतरा तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, और जिब्रील आए और 2 दिन रहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज सिखाई पूरे सहाबा को। पहले दिन पहले वक्त में पढ़ा और दूसरे दिन आखिरी वक्त में पढ़ा। चुनांचे ये जो जिब्रील ने आकर पढ़कर दिखाया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हुजूर ने सहाबा को बताया, यह है क्या? हदीस ही तो है। कुरान में तो सिर्फ अकीमुस सलात व आतुज ज़कात है, ज़कात दो, लेकिन घोड़े में कितनी ज़कात देनी है, तिजारत के अमवाल में कितनी देनी है, ज़कात का निसाब कितना है, और इसी तरह से सोने और चांदी की ज़कात कितनी है, उनका निसाब कितना है, ये सब तफसीलें कहाँ? और हौलाने हौल हो जाए और निसाब हो जाए, ये सब है ना, ये सब तफसीलें किसमें? हदीस में। तो उसने इमरान इब्न हुसैन ने उस आदमी से कहा कि तुम सुन लो, हम हुजूर के सोहबत याफ्ता हैं और तुम हुजूर के सोहबत याफ्ता नहीं हो, और हमको हुजूर ने एक एक चीज ज़कात का निसाब बताया है, ज़कात की मिक़दार बतलाई है, कितना ज़कात देना, किसको देना है, कब देना है, ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है, कुरान में नहीं है। तो कुरान अगर हदीस को नहीं मानेगा तो नमाज पढ़ ही नहीं सकता, ज़कात दे ही नहीं सकता, हज कर ही नहीं सकता, तो बताओ मुसलमान रह सकता है? जो नमाज ही ना पढ़ सके, जो ज़कात ही ना दे सके, जो हज ही ना कर सके, जो रोज़ा ही ना रख सके, वो मुसलमान रह सकता है? और हदीस के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हदीस के बगैर मुसलमान रहना भी मुमकिन नहीं है। गर तुम्ही खाही मुसलमा जीस्तन, गर तुम्ही खाही मुसलमा जीस्तन, तो रसूल पाक की कलाम को अपने दिल के अंदर रखना जरूरी। अगर मुसलमान होकर जीना चाहते हो तो हदीस मुस्तफ़ा और पर अमल करना भी तुम्हारे लिए क्या होगा? ज़रूरी होगा। दोस्तों, ये मुनकिरीन हदीस आपके हैदराबाद में भी आ गए। मुझे तो क्या है, मुझे कोई डर और नहीं है, मुझे तो हक़ की बात कहना है। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत की भी मिसाल का प्रोग्राम है, और ये तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के दुश्मन हैं ये लोग, इसलिए इनके बारे में तो मुझे कहना ही कहना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके नरगे और बहकावे में नहीं आइएगा, नहीं आइएगा ना इंशाअल्लाह। इनकी बात सुनिएगा या नहीं सुनिएगा। वो ये कहते हैं, बड़े बड़े काबिल बनते, कहते हैं हदीस जन्नी है, हदीस जन्नी है, और कुरान में जन से मना किया गया है। इन यत्तबिऊन इल्ला जन जो है, इन बाज़ जन्नी इस्मुन, तो बाज़ गुनाह, बाज़ गुमान, बदगुनाह होते हैं, और हदीस जन्नी है। हम कहते हैं कि हदीस जन्नी है, लेकिन जन्नी चीज़ें 2 तरह की होती हैं। एक जन्नी वो है जिसके पास कोई दलील नहीं है, उससे तो बचना चाहिए। और एक जन्नी वो चीज है जिसके पास क्या मौजूद है? दलील मौजूद है। दलील ये है कि हुजूर ने फरमाया, मा आताकुमुर रसूल, हुजूर जो तुमको दे दें, चाहे वह कतई हो, चाहे जन्नी हो, चाहे खबर वाहिद हो, चाहे खबर मुतम्मा, उलमा जानते हैं आम है, जो हुजूर दे दें उसको ले लो। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत ट्रस्ट वाले और जितने भी अहले हक़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने जो दे दिया हमने उसको हिर्ज़े जान बना लिया है। हमने उसको हिर्दे जा, उसी पर हमारा जीवन जीना है, उसी पर मरना है दोस्तों, उसी के साथ अल्लाह के यहाँ जाना है, और उसी के साथ हुजूर को मुँह दिखाना है, और उसी के साथ अल्लाह को मुँह दिखाना है। हम हुजूर का हर तमगा, हर सौगात, हर तोहफ़ा, हर चीज़ हम लेकर जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर ने जो दे दिया ले लो। हदीसें किसने दी हैं? अल्लाह ने क्या फरमाया? जो हुजूर ने दे दिया वो ले लो। तो हम तो ले लेंगे, हम तो सीने से लगा लेंगे, अपनी जान बनाएंगे, और जो है जो जान मांगो तो जान दे दें,
जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल दे दें। ये हदीस है, नबी के जाहो जलाल हैं, हम इनसे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं। अब कुछ नहीं पाते तो मुनकिरीन हदीस ये कहते हैं कि हदीसें जो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बाद लिखी गई हैं, और वो ये भी कहते हैं हदीसों में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अक़ल में नहीं आती, हदीसों में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अक़ल में नहीं आती। हम कहते हैं कुरान में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अक़ल में नहीं आती, लेकिन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बताओ, दाब्बतुल अर्द निकलेगा, एक जानवर निकलेगा जो अरबी बोलेगा, ये अक़ल में आने वाली बात है, लेकिन जो है कुरान में है तो हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? इसी तरह से अगर हदीस में कोई बात है तो हमारी अक़ल में आए या ना आए, हम उस बात को मानेंगे। हम अपनी अक़ल की इस्लाह करेंगे, हदीस की इस्लाह नहीं करेंगे। हम अपनी अक़ल को हुजूर के हदीस के ताबे करेंगे। हम कहेंगे अक़ल अय्यार है, 100 भेष बदल लेती है, अक़ल अय्यार है, 100 भेष बदल लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला है न फाजिल न इमाम, इश्क जो है ये तो बिल्कुल दीवाना है। तो हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, हुजूर के बाद अक़ल में आए या ना है। वो मुनकिरीन हदीस बुखारी की उस हदीस को लेकर बड़ा एतराज़ करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए और मलकुल मौत ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपकी जान निकालने आया हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ मारा, मलकुल मौत की आँख बाहर निकल आई। अब वो आँख लेकर अल्लाह के पास गए, बारे इलाहा किस बंदे के पास भेजा था, उस तो मेरा ये गद बनाया, मेरे एक थप्पड़ मारा। अरे भाई वो एक थप्पड़, वो तो मलकुल मौत थे, आँख ही निकल आई, वरना किब्ती की तो जान ही निकल गई थी, किब्ती को जो मारा था जान ही निकल गई थी उसकी। तो बहरहाल जो है अल्लाह के पास गए तो अल्लाह ने कहा जाओ मेरे उस बंदे से कह दो कि जो है दोस्त से मिलने से इनकार करता है, दोस्त से मिलने से इनकार करता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अब वो उस वक्त समझे नहीं कि ये मलकुल मौत है, बल्कि समझा कोई दुश्मन है, मुझे मारना चाहता था। उन्होंने भी थप्पड़ लगा दिया उसको, भाई कोई आपको मारना चाहेगा तो आप भी मार सकते हैं, इजाज़त है कि नहीं इजाज़त है। तो बाद में जब मालूम हुआ कि अल्लाह की तरफ से आए हैं, फरिश्ते हैं, तो बेताब हो गए, कहने लगा भी जान निकालो, वरना अल्लाह की तरफ से ले आए थे कि बैल के उस पर हाथ रखो, उसके जितना बाल तेरे हाथ में आएगा उतनी ही साल तेरी उम्र बढ़ा दी जाएगी, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर उसके बाद क्या, उसके बाद तो मरना ही है, उसके बाद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो इस हदीस को लेकर वो कहते हैं, हम कहते हैं इस हदीस में कौन सी खराबी है भाई, कौन सी खराबी, कौन सी अक्ल, क्या जो है मलकुल मौत जब इंसान की शक्ल में आए हैं तो इंसान के अहवाल उन पर आरिज़ होंगे नहीं होंगे, और जब उनकी आँख है तो आँख निकल भी सकती है, जिस तरह से आँख बन सकती है उसी तरह से आँख निकल भी सकती है, कोई चीज़ अक्ल के खिलाफ नहीं है। लेकिन इनकी अक्ल शरीयत के खिलाफ है, इनकी अक्ल शरीयत के खिलाफ है। मौलाना ने अब्दुल रशीद साहब ने कहा था 11 बजे चलेगा, और मैं 11 बजे तो पहले ही बंद कर देता अगर आप लोग इतने ज़ौक़ व शौक़ से न सुनते। लेकिन आपने गौर से सुना, लजीज बूद हकायत दराज तर गुफ्तम, हकायत लजीज थी और उसको देर तक मैंने बयान किया। अल्लाह तबारक तआला तहफ़्फ़ुज़े सुन्नत ट्रस्ट के इस प्रोग्राम को हद दर्जा कामयाब फरमाए, और हम सबको इसके कामों में जुड़ने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और जो नौजवान उठे हैं अभी प्रोग्रामों की तफसील सुनते सुनते थक गए, अब बताइए वो प्रोग्राम जिसके सुनते सुनते हम थक गए तो उसके करने में कितना टाइम लगा होगा, उसके करने में कितना टाइम लगा। लेकिन इन जियालों ने उन प्रोग्रामों को किया है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और ये बच्चों में अलग गए, औरतों में अलग गए, तलबा में अलग गए, और इसी तरह से मदारिस में गए, हर जगह प्रोग्राम मुनाकिद किया। अल्लाह तबारक ताला इनकी सही को मशकूर फरमाए और दीन और शरीयत की हिफाजत का दरिया बनाए। ये जो उन्वान था कि तहफ़्फ़ुज़े शरीयत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ यही हैं कि हम लोगों के पास जाएँ और दज्जाल के फितनों से बचाएं, मुनकिरीन हदीस के फितनों से बचाएं, जब ही शरीयत की हिफाजत होगी। अल्लाह तबारक ताला हम सबको शरीयत की हिफाजत की हर तरकीब इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए, ईमान के साथ हमको ज़िंदा रखे, और जब हम दुनिया से जाएं तो हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। जो मरते दम न मेरे लब पर तेरा नाम आएगा तो मैं मरने से दरगुजरा मेरे किस काम आएगा। मुझे तो आपके नाम के साथ मरना है, और आपके नाम के साथ आपका कलमा पढ़ते हुए, आपका कलमा पढ़ते हुए,
और कलमा की भी पूरी तफसील हदीसों के अंदर मौजूद है। जो हदीस नहीं मानेगा वो सही तफसीलात के अव्वल कलमा, दोम कलमा, सोम कलमा, चाहरुम कलमा हर मुसलमान बच्चा याद जानता है कि नहीं? ये कोई कुरान में दिखा दे तो जानू पूरी तफसील के साथ, ये कहाँ मिलता है हदीस में? तो हदीस के बगैर तो कलमा ही नहीं पढ़ सकते हो तो मुसलमान कहाँ से रहोगे? अल्लाह ताला हम सबको हदीसों की अज़मत, इज़्ज़त, शान, रुतबा को पहचानने की तौफीक नसीब फरमाए। उलमाए किराम हदीसों के कितने आशिक हैं। शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, जो नक्शबंदी सिलसिले के बड़े अहम तरीन बुजुर्गों में हैं, 120 साल की उम्र हुई है, बड़े भारी मुहद्दिस थे। कहते थे कि उधर मौलाना रशीद अहमद गंगोही और इधर मैं, इस तरह के मुहद्दिसीन पैदा हो जाएं तो हिंदुस्तान से बिदात और शिर्क की जुल्मत ख़त्म हो जाएगी। तो जब मौलाना फजलुर रहमान बीमार हुए तो लोगों से कहा कि जब मेरी जान निकलने लगे तो हदीस पढ़ना मेरे किनारे से, हदीस सुनते सुनते मैं चला जाऊं, हदीस सुनते सुनते मैं चला जाऊं। चुनांचे हदीस की किताबें मंगवा कर रखे रहते थे और कोई आलिम आता था तो कहते थे हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो। माँ हर खादाइम फरामोश कर दाइम इल्ला हदीस यार की तकरार में कुनम, मैंने जो कुछ पढ़ा है सब भूल गए, महबूब की हदीस है कि उसकी तकरार करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी भर हदीस पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए और हदीस पढ़ते पढ़ाते अमल करते, उसकी इशाअत करते, उसकी हिफाजत करते और उसकी मिदहत करते और उसके दुश्मनों से लड़ते लड़ते अल्लाह ताला हम सबका खात्मा ईमान पर फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर दें। ऐलान भी शुक्रिया भी अदा कर दीजिए लोगों का। एक ऐलान सुन लें। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत ट्रस्ट की तरफ से बाज़ किताबें भी शाये हुई हैं, वहाँ बाहर इस्तक़बालिया काउंटर पर किताबें दस्तयाब हैं, ख्वाहिशमंद हज़रात लेते हुए जा सकते हैं। आखिर में मैं मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी, हज़रत सदर मोहतरम मोतमद साहब वग़ैरह तमाम अरकान का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ और जो अहबाब दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं तमाम सामईन सब का भी मशकूर हूँ। अल्लाह सबको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आखिर में हज़रत सदर मोहतरम की दुआ से आज के इस इजलास का इख्तिताम। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हम सब को अपनी मर्दियात पर चलने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह ईमान, तक़वा और तहारत, दीन पर चलने का रास्ता हम सबको पर के लिए आसान फरमा दे। ए अल्लाह कुरान के साथ साथ हदीसों पर अमल करने की, हदीसों की शान, रुतबे और अहमियत को पहचानने की हम सबको तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह हुजूर की एक एक हदीस को हमारी ज़िंदगियों में दाखिल फरमा दे। अल्लाह हमारी ज़िंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस के मुताबिक हो जाए, हुजूर की एक एक सुन्नत के मुताबिक हो जाए। ए अल्लाह हमारे भाई जो जवानी के इल्ज़ाम में, जहालत के ज़ोर में गुमराह सोहबतों में बहकर हदीसों का इनकार करने लगे, अल्लाह इन्हें तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे, सिद्क़ दिल से तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे, वरना मेरे मौला इनकी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इन गुमराहों की सोहबत से, इन दीन के दुश्मनों की सोहबत से हम सबको बचने की तौफीक नसीब फरमा। और जो भाई अपनी जहालत की वजह से, नादानी की वजह से, गलत की सोहबत की वजह से हदीसों का इनकार करने लगे हैं, ए अल्लाह उनके दिल में हदीसों की मोहब्बत डाल दे, उनके दिल में हदीसों की मोहब्बत डाल दे। बहुत से मुनकिरीन हदीस जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तौबा किया और हदीस के खादिम बन गए, ए अल्लाह ताला इन मुनकिरीन हदीस को भी हिदायत नसीब फरमा दे और ए अल्लाह इनको जन्नत में जाने के असबाब को इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह इस तहफ़्फ़ुज़ शरीयत ट्रस्ट को हद दर्जा कबूल फरमा ले। ए अल्लाह इसके नौजवानों में जो मेहनत कर रहे हैं उसे इखलास की दौलत से सरफराज फरमा दे। ए अल्लाह इस ट्रस्ट को क़यामत तक बाकी रखे। ए अल्लाह इस ट्रस्ट की खिदमात को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह इस पर अपनी रहमत, नुसरत का साया फरमा दे। ए अल्लाह इसकी फ़ुजूद व बरक़ात को आम फरमा दे। सिर्फ़ हैदराबाद और तेलंगाना ही की सफ़ में की हद तक नहीं, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इसके फ़ैज़ को पहुँचा दे। इलाहुल आलमीन जो नौजवान इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, सदर साहब, नायब सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी, अरकान और जो लोग इनका ताउन कर रहे हैं, इनके साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, अपनी मस्जिदें,
और अपनी जगह इनको दे रहे हैं और इनका किसी भी तरह से ताउन कर रहे हैं, अल्लाह उन सबको बेहतरीन बदला नसीब फरमा दे। अल्लाह इस मजमे में जो बीमार हैं उन्हें शिफा नसीब फरमा दे, जो मकरूद हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी की गैब से सबील पैदा फरमा दे, जो रिज़्क़ हलाल के सिलसिले में परेशान हैं मेरे मौला गैब से उनके लिए हलाल रोज़ी के दरवाजे खोल दे। अल्लाह इस प्रोग्राम को हद दर्जे कामयाब फरमा दे, जिन लोगों ने इसके लिए मेहनत की है, कोशिश की है, कबूल फरमा ले। अल्लाह मेरे देवबंद से यहाँ तक आने को भी कबूल फरमा ले, इस प्रोग्राम में शामिल होने को भी कबूल फरमा ले। इस प्रोग्राम के अनवार व बरक़ात व तजल्लियात से अल्लाह मुझे भी सरफराज फरमा दे, मुझे भी मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह हदीसों के नूर से हमारे ज़ाहिर व बातिन को मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह हमारे दिल में, हमारी रूह में, हमारे आँख में, कान में और जिस्म के सारे हिस्सों में अल्लाह हदीस का और कुरान का नूर नसीब फरमा दे। कुरान के नूर से, हदीस के नूर से हम सबको मनव्वर फरमा दे। अल्लाह अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमारी दुआ कबूल फरमा ले। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल